डेप्रिसिएशन चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे करेंगे। ठीक है, पहले कुछ बात करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा होगा स्क्रैप वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे। स्क्रैप वैल्यू समझते हैं, सैल्वेज वैल्यू की एसेट कितने का बिक जाएगा। क्वेश्चन 2 होगा हमारा सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला है। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारा क्या होगा आप बता दो। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो क्या होगा, रिड्यूस्ड वैल्यू वाला, रिड्यूस्ड वैल्यू में मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन 4 क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट विद मशीनरी प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। क्वेश्चन 5 क्या होगा हमारा, रिड्यूस्ड वैल्यू मशीनरी प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्शन। क्वेश्चन 6 क्या होगा हमारा, बोलो बोलो। क्वेश्चन 6 होगा ओपनिंग वैल्यू वाला, ओपनिंग वैल्यू जिसमें हम सीधा थर्ड ईयर बनाते हैं, फोर्थ ईयर बनाते हैं, यानी कि हमारी लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास, लेकिन कौन सा वाला, ओरिजिनल कॉस्ट। क्वेश्चन 7 क्या होगा हमारा, यही ओपनिंग वैल्यूज गिवन होगी, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कौन सा, रिड्यूस वैल्यू। करेंगे आज, करेंगे खुद करेंगे, आप देखना कर पाएंगे। क्वेश्चन 8 क्या होगा हमारा, कह रही सर रुक जाओ क्या हो गया, इतना सेंटी क्यों हो रहे हो। डेप्रिसिएशन चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चन हिट करने। स्क्रैप वैल्यू से शुरू करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी अकाउंट, रिड्यूस्ड वैल्यू मशीनरी अकाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्शन, कि डेप्शन मशीनरी पे नहीं लगेगा, ईयर ओवर ईयर एक्यूमुलेट होगा। फिर रिड्यूस्ड वैल्यू मशीनरी विद एक्यूमुलेटेड, अगेन रिड्यूस्ड वैल्यू पे, यहाँ पे वर्किंग नोट काम आता है, रिड्यूस्ड वैल्यू पे वर्किंग नोट काम आता है। फिर ओपनिंग वैल्यूज गिवन होती है कि थर्ड ईयर का बैलेंस इतना है, फोर्थ ईयर का बैलेंस इतना है, एक सिंगल ईयर का अकाउंट बनता है मशीनरी एक्यूमुलेटेड। ये वाला हम कर चुके हैं, आज ये वाला नया करेंगे, रिड्यूस वैल्यू। क्वेश्चन 8 क्या होगा, पार्ट वाला, पार्ट ऑफ मशीनरी, किसमें, ओरिजिनल कॉस्ट में। क्वेश्चन 9 क्या होगा हमारा, क्या कर रहे हो सर, बच्चे की जान लोगे क्या। इफ क्या, सारे करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो लकी 7 पे क्लोज कर देंगे, देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी शांति हो गई, थोड़ा पहले डरा दिया, लेकिन 7 तो मिनिमम करेंगे करेंगे। पहला क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड का सवाल देखते ही खत्म हो जाता है, देखें और खत्म कर दें। रेडी फॉर द फर्स्ट, फर्स्ट के लिए रेडी, चलें सामने देखेंगे। भाई साहब क्वेश्चन देखते ही खत्म होगा, इसमें टाइम नहीं लगाना, अगले क्वेश्चन से टाइम लगाएंगे। रेडी, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। एक सेकेंड, देखें सामने, देखें। ऑन 1st April वी परचेज द मशीनरी फॉर 90,000 और 6,000 4,000 उसके रेडी टू यूज बनाने में खर्चा है। आपको मशीनरी पड़ी कितने की, 1 लाख की। सब फोकस करें, प्रभ सामने देखो प्लीज। ऑन 1st April वी परचेज द मशीनरी फॉर 90,000 बट 6,000 लग गया कैरेज पे, 4,000 लग गया उसके इरेक्शन पे, यानी रेडी टू यूज बनाने में 10,000 का खर्चा आया। तो मशीनरी पड़ी कितने की, 1 लाख की। फिर ये बताया जा रहा है कि ऑन द डेट ऑफ परचेज हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी लाइफ कितनी चलेगी, 10 साल, और 10 साल बाद कहीं ना कहीं कबाड़ी वाला भी इसका स्क्रैप में 20,000 दे ही देगा, सब साथ देंगे। मैंने खरीदी कितने की, 1 लाख की, मेरा एस्टिमेटेड यूजेज कितना है, 10 साल। 10 साल बाद कबाड़ी वाला मेरे एस्टिमेट से क्या दे देगा, 20,000। खरीदी कितने की, 1 लाख की, 10 साल यूज करने के बाद भी स्क्रैप में कबाड़ में 20,000 मिल ही जाएगा, सब साथ है। गाइस कितने साल यूज करी, कितने की यूज करी, सोचो, 80,000, परफेक्ट आंसर। समझो ना, खरीदी कितने की, 1 लाख की, 10 साल यूज करने के बाद भी 20,000 में बिक रही है, तो कितनी यूज करी, 80,000। तो 10 साल में अगर 80,000 यूज हो रही है तो 1 साल में कितनी यूज हो रही है, 8,000। तो 8,000 यूज हो रही है, तो यूजेज के हिसाब से डेप्रिसिएशन भी 8,000 आ गया। क्या बात समझ पाए, खरीदी कितने की, 1 लाख की,
10 साल बाद यूज करने के बाद कबाड़ में स्क्रैप में कितना मिल जाएगा? 20,000। तो यूज करिए आपने 80,000 की, 10 साल में 80,000 की यूज करी, तो 1 साल में 8,000 की, तो 8,000 का मेरा यूजेज है, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन भी कितना आ गया? 8,000। तो ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन कितना आया? 8,000। चेक करें, इसमें कोई डाउट किसी को? ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 गिव्स यू द डेप्रिशिएबल कॉस्ट कि मैंने यूज करी है 80,000, डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड लाइफ से, हर साल का यूजेज 8,000 का है, तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली 8,000 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर साल 8,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है 1,00,000 की मशीनरी पे, तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना? 8%। 1,00,000 की मशीनरी पे 8,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल, तो रेट क्या निकल गया? 8%। कैसे निकाला? डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट गिव यू 8%। क्या बात समझ पाए? तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप गिव्स यू द डेप्रिशिएबल कॉस्ट, द यूजेज वैल्यू डिवाइड करो एस्टिमेटेड लाइफ से, हर साल का यूजेज पता लगेगा, वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड करोगे, रेट पता लग जाएगा। पहला सवाल आपका हो गया। कितने बच गए? 6 बचे या फिर 6 ही बचे। चलो, पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा। हाँ, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूं। सॉरी, वीडियो जूम हो रखी है, ठीक कर देते हैं, मेरे को बता दिया करो। चले, क्वेश्चन 3 आपके सामने ये रहा। भाई साहब शुरू करो। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स। टाइमलाइन बना लो क्विकली। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स। टाइमलाइन बना लेंगे क्विकली। डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर मशीनरी पे ही लगाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन ईयर ओवर ईयर मशीनरी अकाउंट पे लगेगा। क्वेश्चन ग्रुप पे भेज रहा हूं। मरवाओ मेरे शीट। हाँ प्लीज। आप लेट आए हैं, आप थोड़ा लेट रुकेंगे अभी। आप ना अभी निकलो, बहुत बढ़िया रहेगा, आप निकलो। भाई अपना मुंह बंद रखे 1 मिनट। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो। चार साल का सवाल है। तीसरे साल में एक बिक रही है, चौथे साल में एक और बिक रही है। मैं चेक करने आ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब पेन भी नहीं लाया जाता है तुम लोगों से, मतलब हद है। तीसरे साल का लॉस चेक कराएं, चौथे साल में लॉस आ रहा है वो भी चेक कराएं। प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखें, एक रीजनेबल प्रेजेंटेशन चलेगी। मैं चेक करने आ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो ना, बीच में फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? गाइस टाइमलाइन पे इतना टाइम मत वेस्ट करो, वो रफ वर्क होनी चाहिए आपका। टाइमलाइन के बिना गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं।
फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में M1 खरीदी 60,000 की और फर्स्ट ईयर के मिड में ही M2 खरीदी 20,000 की। सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल नहीं है। फर्स्ट ईयर के एंड में M1 पूरे साल यूज हुई, M2 6 महीने। सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल नहीं है, M1 M2 पूरे पूरे साल यूज हुई है। फिर थर्ड ईयर के मिड में जाके आपने M1 बेच दिया, कितने में? 27 में। देखेंगे कितना लॉस आ रहा है। फिर फोर्थ ईयर में 1 जनवरी को आप M2 बेच रहे हो, कितने में? 10,000 में। और एक M3 खरीद रहे हो, कितने में? 64 में। ये आपके 3 साल का सवाल। ये तीन ही फोर्थ ईयर में हुआ, 4 इयर्स का क्वेश्चन। क्या है ये? गलत है, टाइमलाइन बना लेते तो शायद सही हो जाता। थोड़ी स्पीड पकड़ लो भाई साहब। सुनो, ये मेरा साल है, ये एक इंस्टेंस है, क्रॉस लगाओ। ये साल है, ये एक इंस्टेंस है, थोड़ा ध्यान से। करेक्ट है, आगे बढ़े। थोड़ी स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो सर, हम आराम से करेंगे। लकी फील कर रहे हैं हम आज। लकी 7 पे रोकना है, वहां तक रोकने में भी देर हो सकती है। स्पीड पकड़े। 60,000 की खरीदी आप, टू कैश क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो आप? थोड़ी स्पीड पकड़ो प्लीज। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। करेक्ट। भाई क्वेश्चन कर लो प्लीज। सर कैसे करूं क्वेश्चन? पहली क्लास नहीं ली, दूसरी नहीं ली, तीसरी में आ गया, चौथी नहीं ली, पांचवी नहीं ली, छठी में आ गया। अच्छा, गलत है। टाइमलाइन बना लो अब। ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं ग्रुप पे भेजें। थर्ड ईयर में लॉस कितना? ये आपका फोर्थ ईयर का है ना? करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिकी का कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी स्पीड पकड़ो, स्लो चल रहे हो, बहुत स्लो आ रही है स्पीड। हाँ जी, परफेक्ट है। बाय कैश बाय लॉस। फोर्थ ईयर करो फटाफट। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इधर देखोगे ना कितना बैलेंस है उसमें से फिर। अच्छा, हाँ ये डेप्शन माइनस करके लिखेंगे। हम्म। हाँ करेक्ट। हाँ जी, नहीं। 1 जनवरी तक कितना डेप्शन लगाओगे आप? 9 मंथ्स का कितना लगा? 1500। हाँ, तो कितने की आ रही थी थर्ड वाली? ब्रॉड डाउन कितना है? नहीं, 15 है। आपने पिछले साल नहीं लगाया 2000 का? वो हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, आप कर लो आराम से। हाँ जी, हो गया कंप्लीट। 15 आ गई, इसको 9 मंथ्स का डेप्शन लगाओ, 1500। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हैं ना, 20,000 पे। हाँ, अलग अलग करके करने, क्या मतलब? एक्यूमुलेट तो करना ही नहीं। हाँ, तो आप लेट आओगे क्लास में, बेसिक नहीं सुनोगे कि हम क्या कर रहे हैं आज, तो फिर कैसे होगा? हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था कि हम 7 क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंट तरीके के। तो ये सिर्फ मशीनरी अकाउंट का क्वेश्चन था। वो नहीं, लेट आया करो आराम से। मैंने लिखा था नो एंट्री इन क्लास, उसको हल्के में ले रहे हो। किस दिन में बाहर निकाल दिया ना, फिर रोते रह जाओगे वहीं पे। करेक्ट है, एक और खरीद लो 64 की,
टू बैंक 1 जनवरी को खरीदी ना 64 की, करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है सर मेरे को ना थोड़ा वो नहीं होता एंड कैसे करना है, मतलब जब बेच बात सुनना। 48 माइनस 3 कितने की रह गई? 45 बिग कितने मेरी है? 27 तो बाय कैश बाय लॉस, बाय कैश जितने में बिक रही है बाय लॉस। जर्नल एंट्री बना के देख लो, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी में तो बाय कैश बाय लॉस ही आएगा। कितना लग गया? हाँ वैल्यू कितनी रहेगी? 62,400। बस एंड कर दो। क्या थोड़ा साफ सुथरा रहता है नहीं, बुक का सोल्यूशन तो बहुत ही घटिया, दिखाऊंगा तो बेहोशी हो जाएगी। हाँ जी चेक करें, थर्ड ईयर में 18,000 का। चेक करो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ईयर, मशीनरी 1 पे लगा पूरे साल का, मशीनरी 2 पे आधे साल का, वैल्यू जो रह गई वो नेक्स्ट ईयर में पहुंची। सेकंड ईयर में कुछ नहीं हुआ है, बस यूज हुई है, पूरे पूरे साल का डेप्शन लगा, वैल्यू जो बची वो नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई। फिर थर्ड ईयर में आपने आधे साल यूज करके उसको बेच दिया, 48 माइनस 3 45, 45 की चीज बिकी 27 में, बाय कैश बाय लॉस। सेकंड वाली पे पूरे साल का लगा, वैल्यू जो बची सेकंड की नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई। फिर सेकंड वाली मशीनरी कितने महीने यूज हुई? सेकंड वाली मशीनरी कितने महीने यूज हुई? 9 महीने, 9 महीने था ना, कितना था? तो लगाया, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हम हमेशा, रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्शन का रेट नहीं लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो कितनी वैल्यू रह गई? 13,500, 13,500 की चीज बिकी कितने में? 10 में, तो लॉस हो गया 3500, बाय कैश बाय लॉस। एक नई खरीदी थी 64 की, उसको 3 महीने यूज किया, जनवरी फरवरी मार्च, उस पर 3 महीने का ऑप्शन लगाया, थर्ड मशीनरी की बची वैल्यू नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई। किस किस का पूरा सही था, पूरा करेक्ट था, बहुत बढ़िया। किस किस का थर्ड ईयर तक करेक्ट था? जिनका थर्ड ईयर तक करेक्ट था उनको अपनी स्पीड पे थोड़ा काम करना है। मैंने सॉल्यूशन ग्रुप पे भेज दिया, आप उस पर देख सकते हैं। भाई साहब कॉपी दिखाना जो आप हैंड रेस कर रहे हो। भाई इसमें मैं क्या समझू बता, आपने किया क्या? ईयर एंड कहाँ है, कहाँ है कैरी डाउन ब्रॉट डाउन? अगर एक क्लास, सिर्फ एक क्लास, सिर्फ एक बोल रहा हूं, 6-7 क्लास में सिर्फ एक, अगर तमीज से 20 मिनट भी देख ली जाए तो आपकी क्लासेस सॉर्टेड हो। बट नहीं, मैं जिद्दी हूं, मैं बर्बाद होऊंगा, मेरा मन है, करो, बहुत बढ़िया। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, घर ही पड़ा रहे, फिर हर 2 दिन में बीमार पड़ जाता है। बीमार इंसान यहां से हो रहा है फिर, क्योंकि शरीर से इतना फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं हो रहे आप। क्या रीजन है? डॉक्टर ने क्या बोला? बार बार बीमार होने का क्या रीजन है? आप यहां से बीमार कर रहे हो अपने आप को। मैं बीमार हूं बोल रहा हूं, इसलिए हो रहा हूं, तो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग बन जा। गंद मचा रखा है, आंसर देखा तूने यहाँ पे क्या कर रखा था, और तू क्या कर रहा है? दिखाऊं कॉपी पे? सही है वो चीज जो तू कर रहा है? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? मत आओ इससे अच्छा, 4 क्लास छोड़ के एक में रैंडमली टपक जाते हैं, मत आओ, बहुत बढ़िया है। पक्का पता लग जाएगा ना घर वाले को कि मेरा बच्चा फेल है, उनको डाउट में क्यों रख रहे हो एक रैंडमली क्लास बीच में मुंह उठा के लेने की? आना है तो तमीज से, नहीं तो मत आ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सारी लिमिट्स क्रॉस करके बैठा हुआ है, हद है, हर दूसरे दिन बीमार हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? मशीनरी अकाउंट बनाना है, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा रिड्यूस्ड वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से करेंगे। सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा रिड्यूस्ड वैल्यू पे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या जीएसटी से मशीनरी अकाउंट पे कुछ इंपैक्ट पड़ता है? नहीं, तो इग्नोर करेंगे जीएसटी की बात, फटाफट शुरू करें, खत्म करें।
ग्रुप पे भेज दिया मैंने क्वेश्चन 3। सही से प्रेजेंट करियो, नहीं तो मैं साइड पे बिठा रहा हूं कि क्लास देख कर आ। आप पिछला वाला दिखाओ अपना। सुन, मैं कितनी सी बात कह रहा हूं, जब भी कैरी डाउन करे ना ऐसे लाइन लगा दिया कर, ठीक है? जैसा इसका दिख रहा है मेरे को तेरा दिखना चाहिए। टेप के नहीं, समझ के, समझा मेरी बात? अपने लिए कर रहा है ये ध्यान रखियो, हमारे लिए किसी के लिए नहीं कर रहा तू। टाइमलाइन रेडी करें। डेप्रीसिएशन का जो रेट है 10%, वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाना है। तो हर साल देखो, पहले साल में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में रिड्यूस वैल्यू पहुंचेगी तो रेट आप रिड्यूस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से, आपको पिछला समझ में आ गया था? पक्का ध्यान से चलना। आप देख, अगर लॉस में बिक रही है तो बाय कैश बाय लॉस, जितने की बिक रही हो कैश, हाँ, नहीं तो बाय कैश टू गेन, अपने आप हो जाएगा। हाँ भाई, क्यों ही चलेगा, ये नहीं कि अपना पेन ले आऊं। ले भाई ले। ये भी नहीं चले तो ये ले लियो फिर, ठीक है? पहले साल में एक और भी तो खरीदी हुई है। पहले साल में एक ही है, तो कई लोग पहले साल में दूसरी भी खरीद रहे। अरे 1 जुलाई 21 ये सेकंड ईयर में खरीदी है भाई साहब, कई लोग पहले साल भी खरीद के बैठे हैं। मैं रीड कर देता हूं, नालायकों, साल नहीं पढ़ने आ रहे इधर। फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में बोले तो 1 अप्रैल M1 खरीदी गई 80,000 की। फिर सेकंड ईयर में 3 महीने बाद 1 जुलाई को M2 खरीदी गई 48 की। फर्स्ट ईयर में सिर्फ M1 यूज हुई है पूरे साल, सेकंड ईयर में M1 पूरे साल यूज हुई, M2 9 महीने। फिर थर्ड ईयर में M1 को बेचा जा रहा है 1 दिसंबर, 8 महीने यूज करने के बाद। और इसी दिन एक और नई खरीदी जा रही है M3 75 में। ध्यान से, 10% लेकिन रिड्यूस्ड वैल्यू पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे मत लगा देना। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओगे दोबारा करना पड़ेगा। जो कैरी डाउन वैल्यू आती है ना रिड्यूस होके, उस पे लगाना रेट। सही जा रहे हैं आप? गलत जा रहे हैं। 3600 आएगा। सही जा रहे हैं। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सबसे पीछे चल रहे हैं। हाँ, दोबारा करो, आप भी दोबारा करो। भाई का तो ठीक है, ये गलत है। 3600 आएगा। अबे भाई 3 महीने का ही है, फिर उसके बाद 9 महीने का है डफर। हाँ, 1 जुलाई को अरे खरीदी है। 3 महीने बचा है ना। सही चाहिए मेरे को। अगर बीच में ये नोटिफिकेशन दिखती रहेंगी, अभी खोले तो स्टेशन खुला भी नहीं सब। बंद कर दो उसको, एयरप्लेन मोड पे डाल दो। एयरप्लेन मोड पे डाल के हाथ में रखो। सही जा रहे हो? हाँ जी, थर्ड ईयर में लॉस आ रहा है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, करेक्ट।
8 महीने का लगेगा ना थर्ड ईयर में, 1 दिसंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने। दिसंबर थोड़ी काउंट करेंगे, 1 दिसंबर है। जो 1 दिसंबर को खरीदी है उस पर लेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। करेक्ट। हाँ जी, डन। लॉस चेक कराओ प्लीज। 64,800 में 4320 माइनस कर लो ना, इसमें से माइनस कर लो, आ गई बुक वैल्यू। क्या दिक्कत होगी? ये आपके हिसाब से है, इसमें से एडेप्शन माइनस करो, बुक वैल्यू पता लगी। बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करो, लॉस पता लगता है। करेक्ट आंसर। सेकेंड ईयर में M2 नॉमिनी यूज हुई है, 3600 का एडेप्शन। सही है, परफेक्ट। आपका लॉस कितना है? करेक्ट, आ गया लॉस। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ दिखा देता हूं, हो गया कंप्लीट आपका। गलत, तो कहीं चुल्लू भर पानी लेके थोड़ा सा, एक ही बच्चे का गलत आया है। मृदुल का वीडियो बताया, तो कहीं वीडियो घर पर दिखा रही। हाँ, $39,960, ठीक है। अभी इस फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ डेट का कॉलम नहीं ले रहे, पर्टिकुलर अमाउंट तो हम ले ही रहे, हम सिर्फ डेट्स का कॉलम नहीं ले रहे। ठीक है, डेट्स भी आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि टाइमलाइन में आप डेट लिख रहे होगे। ठीक है, चेक करें। थर्ड ईयर में क्या, थर्ड ईयर में यूज हुई है 8 मंथ्स के लिए, बिकने से पहले। चेक करो, टाइमलाइन देखनी है किसी ने? हाँ जी, ग्रुप पे भेज रहा हूं मैं। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? हम तो नहीं रुक रहे, हम नहीं रुकते, है ना। तो मीनल की स्पीड पे डिपेंड करता है क्लास कैसे चलेगी। चलें, नेक्स्ट वन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या होगा बताएं? अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बताएं? अगला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हैं, तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम रहने चाहिए। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे बढ़े लाइफ में, पीछे मुड़ के नहीं देखना। एसीसी वाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसीसी सीमेंट। हाँ जी, कितने सवाल हो गए? 3। फोर्थ वन कौन सा? भाई साहब कोई डाउट है? कोई और बात कर रहे हैं? अच्छा, ध्यान से। ईयर ओ भाई सुन ले, अब ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट पे ना लग के एक सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट होगा जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। तो डेट ऑफ सेल तक जितना एक्यूमुलेट हो रखा होगा फेंक के मारेंगे विद जर्नल एंट्री, बोल दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर बाय कैश, बाय लॉस या बाय कैश टू के डेप्शन एक्यूमुलेट। नॉर्मली ईयर ओवर ईयर डेप्शन माइनस करते हो, अब जो एक्यूमुलेट हो रखा है डेट ऑफ सेल तक का वो आप माइनस करके बुक वैल्यू निकाल लेना, बाय कैश, बाय लॉस या बाय कैश टू गेन। नॉर्मली है, तो 2 अकाउंट बनेंगे, मशीनरी का, एक्यूमुलेट डेप्शन का। गाइस ये क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए है, टाइम पास है ये, आप कर चुके हो, आप सब सही कर लेंगे, मेरे पूरा 100% कंसंट्रेशन है, पीछे मत जाना, कॉपी में आगे की तरफ बढ़े।
आपने करा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ वार्म अप, क्योंकि रिड्यूस वैल्यू वाला करना है, तो अभी ये वार्म अप के सेंस में टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखें, चलें शुरू करो, खत्म करो। एक्यूमुलेट डेप्शन का दूसरा नाम क्या है, बता दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अरे यार मैं क्वेश्चन 4 लिखना भूल गया, कोई नहीं, समझ नहीं, इतनी काउंटिंग तो आती है सबको, महीने गिन नहीं पा रहे। हाँ जी, शुरू करें, खत्म करें। यहाँ कुछ गिरे हुए पेन इकट्ठे हो रखे हैं, इसमें मशीनरी और एक्यूमुलेट अलग अलग है। कोई नहीं, अब करना है अलग अलग, पहले अलग नहीं करना था। अगर वो बना के आओगे ना इस क्वेश्चन में, तो जीरो काट के पूरा जीरो कर देगी वो मैम। आप बोलोगे मैंने तो दिमाग वाला किया, कहीं नहीं, जो मांगा था वो करना था। चलो चलो, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में M1 ले ली 5 लाख की, उसी साल के मिड में M2 ले ली 2 लाख की, सेकेंड ईयर में M1 मिड ऑफ द ईयर में बेच दी, और थर्ड ईयर में 3 महीने बाद M2 बेच के एक M3 ले ली। क्या पता नहीं किया था ये, नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना। कर ले भाई, मान्या, हेलो मान्या, हेलो सर। ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं क्लास? सर मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ इसलिए। ओके, तन्मय, यस सर। ऑनलाइन क्यों ले रहे हैं क्लास? बस शिफ्ट हो गया था। अच्छा हाँ सॉरी, मैं भूल गया, माय बैड। कितना दूर शिफ्ट हो गया भाई? सर नोएडा हो गया तो सर 1 घंटा लगता है। ओह ओके, समझ आ रहा है ना, सॉर्टेड चल रहा है, कोई इशू तो नहीं, बढ़िया। क्योंकि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख के बैठा हूं। चले देखें क्या सीन है, पता है ना एक्यूमुलेट अलग चलना है। मशीनरी अकाउंट में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ईयर ओवर ईयर आगे बढ़ता जाएगा, डेप्शन तो लगाना ही नहीं। है ना, थोड़ी गधा मजदूरी वाली फीलिंग आती है ना कि क्या बार बार कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। समझ आ रहा ना पूरा? लॉस, लॉस बिल्कुल ठीक लग रहा है आपका, बिल्कुल सही है। करेक्ट। देखा, डांटने के बाद पढ़ना लग जाता है बच्चा, आते ही 4 गालियां खा लिया कर। लॉस कैसे निकालते हैं? भूल गया ये वाले तो देखो, हाँ जी करेक्ट। सही है ना इतना तो। भाई फेंक के मारा 75,
5 लाख में 75,000 का डेप्शन लगा तो वैल्यू कितनी रह गई? 4.25 की चीज 2.65 में बिक रही है। भाई ढीले आदमी, जब मैं यहाँ तो तेरी स्पीड बढ़ जाती है, वैसे तू रहता पीछे ही है, तो कर क्या रहा जब मैं वहां खड़ा हूँ? इतनी सुंदर हैंडराइटिंग का टैलेंट आता कहाँ से है? कैरेट डाउन तो किया नहीं, चलो ब्रॉड डाउन ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कैरेट डाउन यहाँ होता है, कोई बात नहीं। इसका भी ब्रॉड डाउन किधर आएगा? इसका कैरेट डाउन इधर होता है, ब्रॉड डाउन इधर आता है, उल्टा चलता है, ठीक है, ध्यान रखो। आपने पिछली क्लास ली थी? पक्का श्योर हो? हाँ, चलो देखते हैं। अरे बहुत बढ़िया, हाँ जी, करेक्ट। 2-3 पन्ने पीछे पलटो तो यही सॉल्यूशन कर रखा तुमने। हो गया? $265 5 लाख में से 75 माइनस 425, 425 की चीज बिक गई 265 में, करेक्ट। लास्ट ईयर पे पहुंचो। पता नहीं, देखते हैं अभी। पता नहीं, अलग ही लगा। अबे क्या कर रहा है ये तू? हैं? ये क्या करा भाई? इसका तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हारा भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या है? मशीनरी का अलग अकाउंट बनना है, एक्यूमुलेटर का अलग बनना है, ये क्या है? सर M2 4 महीने यूज हुए ना। इधर देख, इधर देख। सर वो ब्लाइंड समझ गया, लास्ट में 4 महीने यूज हुई है ना M2। सही, मिकी कुछ दिखा रहा है, उधर चले जाओ, बुद्धि पकड़े मारू। हाँ 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 जी। M2 लास्ट में कितने महीने यूज हुई? कब खरीदी है? 1 जुलाई को लिया ना M2? M3 लिया है, वो तो 3 महीने यूज हुई है M2 तो, अप्रैल मई जून। M3 पे 9 महीने का लगेगा, वो भी मशीनरी पे नहीं, एक्यूमुलेटेड पे। लास्ट में आ गया, गेन आ गया अगले का 5 लाख। अबे इतने की है नहीं वो, 5,000 का गेन आ रहा है। कैसे? अब गेन निकालना भी सिखा दो, आ गया आपका। स्पीड बढ़ाओ, अब मेरी क्लास स्लो कर रहे हो आप। 9 करने हैं, अब मेरे को लग रहा है 9 करने चाहिए। जो मैं बता सुनो, जो आप 1 साल बनाते हो ना, जिसमें आप वर्किंग नोट बनाते हो कि इतने की थी, इतने की बिकी, उसमें सेम वही वर्किंग नोट आपने पार्ट में बनाना। मतलब अगर मैं बोल दूं पार्ट ऑफ मशीनरी इतने की थी, इतने की बिकी, वो सेम तरीका डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट करना है। देखते जाओ, बहुत सोच समझ के क्लास बनाई है। थक गए। कितने का आ गया लास्ट में? नहीं बस उधर हो गया खत्म, बाय कैश 2 गेन खत्म। इसमें 8,000 थोड़ी लगा है, लास्ट में कितना लगा 8 लाख वाली में? कितना? 60,000, 60 कर दो ना, 8 को 0, 60 का है ना, तो लास्ट में ब्रॉड डाउन 60 ही रह गया बस। वो तो ये स्लो चल रही है, नहीं तो हो जाएगा। चेक मारो, इतनी देर नहीं रुक सकते। देखो जिन्होंने कितना नीटली प्रेजेंट किया, उन्होंने कितना टाइम लिया, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन देखो, आपको कम टाइम लगना चाहिए था।
अबे चल, क्या दिक्कत है? क्या नहीं समझ में आ रहा ये पूछो, क्या दिक्कत आई? हेलो इधर सुनो, अरे इधर हेलो हेलो सुन लो, मशीनरी खरीदी टू कैश 5 लाख, 6 महीने बाद एक और खरीदी टू कैश 2 लाख, ईयर एंड हुआ, ये वाली पूरे साल यूज हुई डेप्शन 50, वो वाली आधे साल यूज हुई डेप्शन 10, ईयर एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे नेक्स्ट ईयर पहुंच गई क्योंकि डेप्शन आपने यहां लगाया नहीं, आपने यहां लगाया, ये बैलेंस भी नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। सेकेंड ईयर में कितने महीने यूज हुई? 6 महीने, 6 महीने का लगा 25,000, बेच रहे हैं, टोटल हो गया 75, फेंक के मारा 75, वैल्यू रह गई 425, 425 की चीज बिकी 265 में, लॉस हो गया 160, 2 पूरे साल यूज हुई 20,000, 2 का टोटल 30, नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया, ब्रॉट डाउन आ गया, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है अभी तक? हाँ ना, धीरे बोलू, मैं आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तेज क्या फटाफट कराओ, खत्म कर। हाँ जी, ये 2 लाख की है, ये भी बेच रहे हैं, इसको कितने महीने यूज करा? 3 महीने, 3 महीने का कितना बनता है? 5,000, टोटल हो गया 35, पेक के मारा 35, 2 लाख माइनस 35, वैल्यू रह गई 165, 165 की चीज बिक रही है 170 में, बाय कैश टू गेन, एक और खरीद ली, ऐसा बहुत 8 लाख की, 8 लाख वाली कितना यूज हुई? 9 महीने, 1 जुलाई को खरीदी है, 9 महीने के हिसाब से डेप्शन 60,000, थर्ड वाली का ही कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होगा, और तो कोई बची नहीं, और ये 8 लाख की मशीन ही नेक्स्ट ईयर में पहुंच रही। कितना टुच्चा सवाल था, अगर 2 पेज पीछे पलटते तो ये सेम सॉल्यूशन आपने 2 क्लास पहले किया है। बताओ, दूसरी बार भी नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत आ रही है तो दिक्कत तो है। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? क्या उसके लिए आपको एक सेपरेट वर्किंग नोट प्रेप करना जरूरी है? सुनो मेरी बात सुन लो एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले प्लीज ध्यान से सुने, क्या मशीनरी अकाउंट में मशीनरी, प्लीज ध्यान से सुनना, इधर फोकस, जब डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लग के ईयर ओवर ईयर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, समझो, डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लगकर ईयर ओवर ईयर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो आपको रिड्यूस वैल्यू तो नजर ही नहीं आ रही, तो इसलिए यू विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, जहां पे आप लिखोगे ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रीसिएशन जो लग रहा है इस पे, वो माइनस करके रिड्यूस्ड वैल्यू पे नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट करोगे। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आती है? डेप्रीसिएशन का रेट ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाना है, लेकिन रिड्यूस्ड वैल्यू तो नजर ही नहीं आ रही, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आगे बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसपे डेप्शन रिड्यूस वैल्यू पे लगाना है। कोई डाउट? डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शुरू करें। %10 है, रिड्यूस वैल्यू पे लगाना है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? फिफ्थ है ना? अभी तो आधा घंटा प्लस पड़ा है, 8 9 भी हो ही जाएंगे। नहीं नहीं, अरे मजाक नहीं कर रहा, टाइम लगेगा, अगले वाले में कर लो, स्पीड मत स्लो करना। नहीं मैं और धीरे करूंगी। मैं मिकी का आंसर ले लूंगा, रफ वाला, फटाफट कर देता है भाई। कुछ बेटर हुआ थोड़ा है, समझ आया? चलो, इधर होता है बाय कैश बाय लॉस, चल ठीक है आगे बढ़ो। क्या हो गया? मैं टाइमलाइन पढ़ दूं मुंह से?
पढ़ दे तू सुने। अच्छा, फर्स्ट ईयर में 1 अगस्त को M1 खरीदी गई है 3 लाख की, तो फर्स्ट ईयर में कितना यूज हुई? फर्स्ट ईयर में कितना यूज हुई? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। पहले साल में 8 महीने यूज हुई। सेकेंड ईयर में कोई परचेज सेल नहीं है, बस ये मशीनरी यूज हो रही है। नहीं नहीं नहीं, एक और खरीदी है। सेकेंड ईयर में 1 नवंबर को हमने खरीदी कितने की? 180 की। तो सेकेंड ईयर में M1 तो पूरे साल यूज हुई, और M2 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने यूज हुई। M1 पे ओरिजिनल कॉस्ट पे मत लगा देना, रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाना है, 10% का रेट है। मशीनरी तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आगे बढ़ती जाएगी। जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होगा पहले साल तो उसी पे लगेगा, जिस साल में खरीदी है उस साल में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। फिर अगले साल से रिड्यूस्ड वैल्यू जो होनी चाहिए वो वर्किंग नोट में दिखेगी आपको, उस पे कैलकुलेट होगा। टाइमलाइन भेजू? अच्छा, टाइमलाइन भेज दी, चेक कर लो। क्या नेक्स्ट ईयर पे M1 का डेप्रिसिएशन 280 पे कैलकुलेट होगा? क्यों? क्योंकि पहले साल 30 लगा था तो 270 वैल्यू रह गई। दो कितना? 20 लगेगा अरे 20 माइनस 280 पे लगेगा ना, 3 लाख माइनस 20, 280 पे लगेगा। भाई। हाँ तो मैं Depreciation। अच्छा हाँ, अच्छा रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाना है, वो दिख नहीं रही, वर्किंग नोट बनाना है। वो आप बनाओगे नहीं, आलसी हो। यस, जो मृदुल को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो नहीं बनाएगा। वर्किंग नोट्स आर पार्ट ऑफ योर आंसर। वो तो दिख ही रहा है। अरे ये पूरा उसका लगा 20,000 है। हाँ देख लेता हूँ, मेरे हिसाब से तो वही थे। हाँ जी, क्या बताना चाह रहे हैं? फोन आ रहा है। क्या है ये लो सर। गलत, गलत। हाँ, M1 4 महीने बाद अप्रैल मई जून 3 महीने बाद बिके ब्रो। डेप्शन पीछे जाके ठीक करो। अकाउंट्स कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि रैंडम क्लास में आके बैठ गए, जो पकड़ा जो सुनाया वो पकड़ लिया। प्रैक्टिस अकाउंट्स का क्रैश कोर्स नहीं होता। अगर आपने क्लास मिस करी है तो पीछे आके क्लास आपको लेनी पड़ेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नहीं तो फेल हो रहे होगे तब। करना तो पड़ेगा जो रह गया है। एक चीज पूछनी है, हाँ जी, जैसे बाद में डेप्रिसिएशन होनी है तो पहले लिख सकता हूँ मैं, जब मशीनरी खरीदी है मतलब साथ साथ लिखने की जगह, नोट करने की जगह पहले ही लिख सकता हूँ। आपने 3 लाख की खरीदी,
फिर ईयर एंड होता है, ईयर एंड आपने करा ही नहीं। अच्छा तो 7 तारीख आपने एक वर्किंग नोट बनाओ, ये देखो वर्किंग नोट कैसा दिखेगा, कितने की दी 3 लाख, ऐसे लिख दूं 300 के, तो पहले साल का कितना लगा 20,000, 30,000 नहीं क्योंकि कुछ महीनों का है, एक सेकेंड नहीं, फिर ये आ गया 280, फिर 280 पे पूरे साल का लगेगा 28,000, ऐसे फिर ऐसे माइनस करके वैल्यू निकालो। यही है सर। नहीं करेक्ट, पहले साल का 20 था डफर। हाँ जी, लॉस बताना चाह रहे हैं? 280 में से 28 ये करेक्ट। पूरा क्वेश्चन में बताओ। सैट दोबारा करो, जल्दी करो, जल्दी कर, तेरी स्पीड वैसी बहुत तेज है, करो करो। क्यों? तो इसको 28 कर दो, 3 लाख पे 20 लगा 280, 280 पे पूरे साल का 28। गलत हो गया तो क्या, ठीक तो कर ही सकते हैं। फिर जो फेंक के मारा वो तो अभी तो फेंक के मारे नहीं, हम तो 3rd ईयर में बेच रहे हैं ना। ब्रॉडन आ गया 48 और उसका 7500, तो एक और लगेगा 3 महीने का, 3 महीने यूज करके बेच रहे हो ना भाई साहब। वेरी गुड, हाँ सही है। फिर ये क्या है, ये क्या है? उससे मैं उल्टा कर दिया मैंने, ये इस वाले पे है। अच्छा वो M2 का है, हाँ तो भाई उसको उसमें भी तो डाल। यहाँ पे ही आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा बाय कैश बाय। तीसरे साल में बिक रही है, तू 2nd ईयर में क्या कर रहा है? इधर आता भाई मशीन में, क्या हो गया भाई, कौन से नशे में हो? जब नंबर नहीं आया ना तब याद आया क्लास में मैंने नहीं पढ़ा था। रीजन आप ढूंढोगे ना तो रीजन ये रहा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सर मार्क्स नहीं आए, ये रहा रीजन, ये हरकतें चेक करें। हम नहीं रुक सकते, बहुत ज्यादा रुक गए। मिकी का हो गया, यहीं से लेंगे, क्या दिक्कत है, इतना आ रहा गड़बड़। 20, 28, 48 गया 7500, इस पे 6300 है ना। हाँ अरे ये 1 का गलत लगाया है। हाँ 252 पे लगना था ना। अरे तो रिड्यूस्ड वैल्यू पे कहाँ बोल के गया सही, इसको नहीं बोल के गया सही, किसी और को बोला होगा। 6300 अब फेंक के मारो, 48 प्लस 6300, कोई नहीं, कटिंग के बाद भी साफ ही है। अरे नहीं करो करो, हैं जाओ, हो गई आपकी दफा, हो जाओ, जा भाई जा, वैसे भी तो गेम ही खेल रहा है। अच्छा कर दिया गलत सारा, बहुत बढ़िया, सही से किया। कॉपी इतनी गंदी कैसे हो गई? बहुत बढ़िया किया मिकी, वेरी गुड। देखिए कॉपी पता नहीं इतनी मिट्टी कहां से लगा के लाया। सुने देखो,
M1 खरीदी 3 लाख की, टू कैश 3 लाख, कितने महीने यूज हुई है? तो डेप्शन बना 3 लाख पे 20,000 का। ईयर एंड M1 ओरिजिनल कॉस्ट पे नेक्स्ट ईयर पहुंच गई, डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो गया, नेक्स्ट ईयर पहुंच गया। नेक्स्ट ईयर में M2 ले ली 180 की, टू कैश 180। अब M1 पूरे साल यूज हुई है बट डेप्रीसिएशन लगेगा 3 लाख माइनस 20, 280 पे। कैसे ही हमने वर्किंग नोट इन्होंने बना के कैलकुलेट कर रखा है। 3 लाख माइनस 20, 280, 280 पे लगेगा 28 पूरे साल का। ठीक है, ये ऐसे M1 का भी बना रखा है और M2 का भी बना रखा है। ठीक है, तो लगा कितना हमारा डेप्शन? 28। अब ईयर एंड हो गया, M1 और M2 ओरिजिनल कॉस्ट पे नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई 3 लाख 81, और इधर आ गया 48 प्लस 7500। किस किस का थर्ड ईयर स्टार्टिंग तक ठीक था? थर्ड ईयर स्टार्टिंग तक ठीक था, बहुत बढ़िया। आपका गलत था इधर। फिर हमने कितने महीने यूज करी है ये? 1 जुलाई, 3 महीने। 3 महीने का कितना लगा? 6300। ये किस पे कैलकुलेट करा आपने? ये कैलकुलेट करा आपने 252 पे, 2,52,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स। समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, अभी बता रहा हूं। रिड्यूस्ड वैल्यू पे प्रॉब्लम क्या है कि आलस है, आप आलस कर रहे हैं ये वर्किंग नोट ना बनाने का, आलसी हैं, आलस कर रहे हैं। सच बताना, हेलो सच बताना, किसने वर्किंग नोट बनाया है? ले नहीं बनाया, तेरा गलत है। आप तो कुछ अलग ही लेवल, नेक्स्ट लेवल के कांड कर रहे हो। पता अगले ने क्या करा है? ये सुनो, ये अकाउंट है, इधर डेबिट में मशीनरी लिख रहा है और इधर एक्यूमुलेट का कैरी डाउन रॉट डाउन खेल रहा है। डेबिट साइड पे मशीनरी चल रहा है कुछ और इधर एक्यूमुलेटर से खेल रहा है एक ही अकाउंट में। ओ भाई नेक्स्ट लेवल। 252 पे 3 महीने का 6300, ये आ गया 6300। फेंक के मारेंगे 48 प्लस 6300 कितना? ये देखो फर्रे में नोट लिखा 54,300। फर्रे बना रहे हैं, इतनी खाली जगह क्या करना है? घर बसाना है इस खाली जगह में, थोड़ा खुला लिख दे। 48,000 प्लस 6300, 54,300 फेंक के मारा। 3 लाख में 54,300 टिल डेट माइनस हुआ, बुक वैल्यू आई। बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करा। एक बात बता, तेरा कैश भी लॉस जैसा दिख रहा है? सही में भाई, ये कैश और लॉस एक जैसा दिख रहा है बिल्कुल। ये देख लॉस, ये कैश है, ठीक है भाई का। और फिर कह रहा है 70 नंबर आए, यही कट गए होंगे तेरे। 80 में से 70 आए। इसमें वेल एंड गुड लिखा है। तेरा क्या टैलेंट है? तो मेरा तो ठीक कर रहा है। हाँ तेरा तो ये है, कैश और लॉस एक जैसा, ये तेरा टैलेंट है। बाय कैश बाय लॉस, लॉस कितना आ गया? 77,700। किस किस का आ गया था ये? वेरी गुड, जिनका नहीं आया था निकुंज, चुल्लू भर पानी। आगे एक और खरीद ली 2 लाख की। फिर M1 का चैप्टर क्लोज है, M2 पे लगाया कितना? रिड्यूस वैल्यू पे, ये आ गया 17,250। और वो खरीदी 2 लाख की, उस पे कितना आ गया? 15,000 का। M2 का कैरेट डाउन होके नेक्स्ट ईयर पहुंच गया, इसका भी कैरेट डाउन होके नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया। इधर 2 और 3 बुक ओरिजिनल कॉस्ट पे नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई। कोई डाउट? अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? आप तो काइंडली दफा हो जाएं प्यार से बोल रहे। हाँ जी, अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं लास्ट क्लास का सवाल, जिसमें हम 3rd ईयर 4th ईयर का प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेट बनाते थे। याद आया? चलो थोड़ा सा याद दिलाओ। हाँ जी, थोड़ा सा याद दिलाएंगे। पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को। अरे इसकी फोटो नहीं खींची, भेजियो भाई, मैं खींच लेता हूं। तुम बेकार की बातें ज्यादा कर रहे हो। फिर काइंडली आज के बाद शक्ल भी मत दिखाना। हाँ जी प्लीज सामने देखिए भाई लोग, मेरी हेल्प करो। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट। मशीनरी का बीडी कहां जाएगा? मशीनरी का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, ये आ गया। कैरी डाउन इधर आ गया।
एक्यूमुलेट का ब्रॉट डाउन कहां जाएगा, कैरी डाउन जो भी आएगा वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। जो मशीनरी बिक रही है उस पे टिल डेट जितना भी एक्यूमुलेटेड है फेंक के मारेंगे जर्नल एंट्री, एक्यूमुलेट डेप्शन टू मशीनरी। तो टू मशीनरी, ये भी जो भी मशीनरी बिक रही है उसका डेप्शन हम फेंक के मारेंगे इधर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन। कोई डाउट? अब ओरिजिनल कॉस्ट में जब ये एक्यूमुलेटेड माइनस करोगे तो बुक वैल्यू पता लगेगी। दो बातें होंगी, या तो लॉस पे बिका है गेन पे, बाय कैश बाय लॉस, या फिर टू गेन। बोलो गाइस, क्या इसमें से जो मशीनरी बिक रही है, आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे, मैंने आपको क्या बोला था, इन अकाउंट से ज्यादा आपकी वर्किंग नोट की वैल्यू है। वर्किंग नोट में हम लिखते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट इतने की थी, पहले साल इतना लगा, दूसरे साल इतना लगा, तीसरे साल इतना लगा, और जिस साल में यूज कर रहे हो उस साल में भी लगा, तो क्या यहां भी बाय डेप्रिसिएशन आता है? याद आ रहा है? कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी चीजें रिकॉल होंगी। याद आ गया? मशीनरी एक एसेट है, ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड, एक्यूमुलेट का ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा। जो मशीनरी बिक रही है उसका वर्किंग नोट रेडी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेना, ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन उसमें माइनस करना, उसकी बुक वैल्यू निकाल लेना, बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करके लॉस या गेन जो भी आ रहा है वो डील कर लेना, ठीक है। पास्ट ईयर्स का डेप्रिसिएशन इस बैलेंस के अंदर होगा और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम यहां लगा के फेंकेंगे, ठीक है। पास्ट ईयर्स का डेप्रिसिएशन इस बैलेंस के अंदर होता है। गाइस पूरी 1.5 घंटे की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने यही करा है। किसने लास्ट क्लास नहीं ली? निकल लो। आपने वीडियो भी नहीं देखी? हाँ ना बोलो जल्दी, आप दोनों जाओ प्लीज फटाफट। सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, आप दोनों निकलो फटाफट, टाइम नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। जाओ जल्दी, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? 1.5 घंटे नहीं भाई, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ सकता, ठीक है। अगर मैंने उसमें बोला था कि पहले 20-25 मिनट भी देख लेना तो भी हो जाता, वो आपने नहीं देखा, मेरे को पता, अरे मेरे को पता, निकलो। हाँ जी, बात समझ में आ गई? जिसने लास्ट क्लास 1.5 घंटा प्रैक्टिस करी है वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। टुच्चा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं, और इस सवाल में हमारा ईयर यूज हो रहा है जनवरी टू दिसंबर। कोई दिक्कत? मतलब फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च नहीं यूज हो रहा, कैलेंडर ईयर जैन टू दिसंबर यूज हो रहा है, ठीक है। इजी है, जैन टू दिसंबर की कैलकुलेशन रहेगी। सिंपल क्वेश्चन, एक टुच्चा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, किसी का गलत ना दिख जाए मेरे को। अगर मेरे को गलत दिख जाएगा तो मैं प्रिज्यूम कर लूंगा कि आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी। डायरेक्ट देखे सामने, हाँ जी प्लीज सामने देखें। और आपका ये लाइफ टाइम खराब रहेगा अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो। कई लोग रिजल्ट आने के बाद ही मानते हैं। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 1 जनवरी 19 को है 8 लाख का, ये ब्रॉट डाउन हो गया डेबिट साइड का। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस ऑन द सेम डे 1 जनवरी 19 है 3/18 का, ये ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट हो गया। मैं वर्किंग नोट बनाना चालू करूंगा अब उस मशीनरी का जो बिक रही है, दैट्स द मेन थिंग। मैं तो कह रहा हूं ये अकाउंट को बाद में देखना, पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 19 यानी इसी साल के पहले दिन, ऑन 1 जनवरी 19 यानी जो साल आप बना रहे हो इसी साल के पहले दिन एक मशीनरी बिक रही है कितने में? 34,500 में, जो खरीदी गई थी 1/20 की जनवरी 15 में। खरीदी कब थी? जनवरी 15 में। यूज कितना हुई? 2015, 2016, 2017, 2018, 19 के स्टार्टिंग में बेच दी। हाँ ग्रुप पे भेज देता हूं। गाइस वर्किंग नोट रेडी करो। दो 2015 में यूज हुई 12,000 का डेप्शन, 2016 में यूज हुई 12,000 का डेप्शन, 2017 में यूज हुई 12,000 का डेप्शन, 2018 में यूज हुई 12,000 का डेप्शन, 2019 में यूज नहीं हुई, स्टार्टिंग में बिक गई। तो क्या 120 में 12,000 का डेप्शन लगा है? 15, 16, 17, 18, 4 साल का।
माइनस करके बुक वैल्यू निकाल लो, बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करो, बाय कैश बाय लॉस, और फिर बची हुई मशीनरी 8 लाख माइनस 120, 680 पे पूरे साल का लगेगा, लगा देना। मैं चेक करने आ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं, चेक कर रहा हूं, सही जा रहे हो, सही है, कहां है, हाँ बेचो, करेक्ट, लिखो इसको वहां पे प्रेजेंट करो, हाँ बस ये निकाल लेना इस क्वेश्चन में। हाँ ढंग से प्रेजेंट करो। क्या हो गया, कौन देख रहा था? तेरे को क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हाँ देख रहा है। ब्रॉड डाउन डालो, सर आप सर अभी पिट जाता, सच बता रहा हूं। हाँ जी वो भूल गया था। ये भूल गया कि मशीनरी का ब्रॉड डाउन किधर आता है। ये क्लास कैसे ली थी, आपको देख के सर ये क्लास कैसे ली थी, ये क्लास ऑफलाइन ली थी ऑनलाइन ली थी, मेरे को भरोसा नहीं आ रहा। 18 तक लगेगा ना डेप्रिसिएशन। एक साल की नहीं 19 का तो नहीं लगेगा। 19 का नहीं लगेगा भाई, 15 का तो लगा, ये तो है, 2015 का यही तो है। अच्छा सॉरी, नहीं भाई, 2015 जैन दिसंबर, 2015 का एक, 2016 का एक, 2017 का एक, 2018 का एक, 15-16 नहीं होगा, अप्रैल टू मार्च नहीं है, जैन टू दिसंबर है, खाली 2015। अब सुन, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, 8 लाख में 120 की बिक गई, बची कितने की, अबे सीडी 680 पे नहीं लगाएगा, वो तो पूरे साल यूज हुई होगी बची हुई मशीनरी, लगा, चलो करेक्ट है, जल्दी करो। कैरेट डाउन क्यों लिख दिया 8 लाख, आपने लास्ट क्लास नहीं ली, आधी ली थी, मतलब घर जाओ पूरी लेकर आओ, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने बोला, मैंने पूछा लास्ट क्लास ली नहीं ली, आपने नहीं ले रखी थी, नहीं देखी वीडियो, कोशिश करो समझने, घर जाओ वीडियो देखो दोबारा आराम से। फिर ब्रॉड डाउन क्यों नहीं लिखा हुआ, रश्मिता ऐसे थोड़ी होता है, सामने देखें, बेसिक लेवल पे मेरे से पूछा जा रहा है, स्पून फीडिंग चल रही है बिल्कुल, देखें इधर सुन लो प्लीज। 1 जनवरी 15 कितने की खरीदी थी, 1,20,000, कितने साल यूज हुई, 2015 में पूरे साल, 16 में, 17 में, 18 में, कितने साल यूज हुई, 4 साल। क्या हर साल 12,000 का डेप्शन लगता है, तो 12 12 12 12 4 बार माइनस करने से अच्छा 12 इंटू 4 48,000 माइनस कर दूं एक साथ, आप 12 12 12 12 माइनस कर सकते हो, मैं एक साथ 48 माइनस कर रहा हूं, क्या दिक्कत आ गई। तो गाइस बुक वैल्यू कितनी है, सेल कितने में हो रही है, लॉस कितना आया, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत, सामने देखें, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड अकाउंट, प्लीज सब सामने देखेंगे, ट्विस्ट आने वाला है कुछ, जो ये ध्यान से नहीं सुन रहा हो फंसेगा। मशीनरी का ब्रॉड डाउन बोलो 8 लाख, एक्यूमुलेट का ब्रॉड डाउन बोलो 3,18,000, कोई दिक्कत। इधर डेप्रीसिएशन जो फेंक के मारना है वो है 48 ड्यूरिंग द ईयर, ये मशीनरी यूज नहीं हुई तो उसका डेप्शन नहीं आ रहा, जो मशीनरी बिक रही है ड्यूरिंग द ईयर यूज नहीं हुई तो उसका डेप्शन नहीं आ रहा, 48 तक का डेप्शन इस बैलेंस के अंदर इंक्लूडेड होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, तो 48 फेंक के मारो, 2 मशीनरी 48,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन 48,000, अब 8 लाख में 48 मत माइनस कर देना, 1,20 में 48 माइनस कर चुके हो आप, वर्किंग नोट पे काम दो, इस 8 लाख में मल्टीपल मशीनरीज हैं, ये खाली एक नहीं है, इसमें 6-8 मशीनरी हो सकती हैं। अब कितने की वैल्यू कितने में बिक रही है, कैश कितना आ गया इतना, लॉस कितना हो गया इतना, तो सीधा सीधा बाय कैश बाय लॉस 34.5 के 37.5 के, कोई डाउट, क्या दिक्कत थी इसमें रश्मिता, 1.5 घंटा हमने ये प्रैक्टिस करी है, और अगर आप ये टुच्चा सवाल नहीं कर पा रहे, भाई साहब टुच्चा है कल के मुकाबले, कल जो आपने प्रैक्टिस करी थे 5-6 क्वेश्चन करे थे उसके हिसाब से तो टुच्चा सवाल है। हाँ जी इधर फोकस, कोई डाउट अभी तक। अब एक बात बताओ, 8 लाख में से 1,20 का एसेट साइड हो गया तो बचे कितने का, 680, 680 वाली तो पूरी यूज हुई होगी,
तो 680 पे डेप्शन कितना लगेगा? 68,000 का। इधर बताओ कैरिड डाउन ऑब्वियसली कितना आएगा? 680, क्योंकि वो बचा हुआ है, ये ईयर क्लोज हो गया। इसका कैरिड डाउन कैसे निकालते थे बताओ? टोटल करो 386, क्या ये टोटल इधर लिख देते थे सेम? तो कैरिड डाउन कितना आ गया? ये क्या गया? कैरिड डाउन। कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? एक सेकेंड, इसमें कोई डाउट है? पक्का? मशीनरी एक, सुन लो एक सेकेंड, मशीनरी एक एसेट है, ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड 8 लाख, एक्यूमुलेटेड ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड 318। मशीनरी एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड 8 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्शन इज लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन इज लाइक अ लायबिलिटी सेंस में सोच सकते हो आप, तो उसका ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड 318। फिर जो भी मशीनरी बिक रही है उसको पकड़ लो। 1 जनवरी 15 को खरीदी थी 1/20 की, 4 साल यूज हुई है, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 4 साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता रहा, 12 12 12 12, टोटल हो गया 48, बुक वैल्यू 72, बिकी है इतने में, तो लॉस आ गया। तो बाय कैश बाय लॉस, जितना भी डेप्शन है इस साल में तो यूज नहीं हो, तो यहां तो लगा नहीं, इस एक्यूमुलेटेड से फेंक के मारा था आपने 48, ये बाय कैश बाय लॉस आ गया। बची हुई मशीनरी पूरे साल यूज होगी, उसका डेप्शन आया, ये आपने निकाल लिया कैरिड आउट। ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें से इतना चला गया, इतना और लगा तो इतना बच गया। कोई डाउट? क्या बचा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्शन ये है? बोलो, डाउट पूछ लो। लगाया तो है, जो बिक रही है वो यूज नहीं हुई इस साल में, स्टार्टिंग में बिक गई, 1 जनवरी 19 को बिक गई थी। गाइस लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, यही सेम सवाल है और 10% रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्शन लगना है। सुनो, ये सेम सवाल है बट डेप्रीसिएशन ईयर ओवर ईयर रिड्यूस्ड वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ। क्या वर्किंग नोट में कोई दिक्कत आने वाली है आपको? टुल्लू कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से, ये सेम क्वेश्चन करना है लेकिन डेप्रीसिएशन का रेट रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगेगा। सुन लो एक बात, ये सेम क्वेश्चन करना है लेकिन डेप्रीसिएशन का रेट रिड्यूस वैल्यू पे लगना है, यानी 1/20 माइनस 12 पहले साल का, तो वैल्यू रह गई 1/8, तो अगले साल का डेप्शन कितना होगा? 10,800। तो वर्किंग नोट रेडी करें। यहां तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका मशीनरी अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 100% करेक्ट। सेम क्वेश्चन, आपको दिक्कत आएगी यहां पे रिड्यूस्ड वैल्यू में, दिक्कत बस इस पॉइंट पे आने वाली है, आपका बाकी पूरा ठीक होना चाहिए। गिव योर बेस्ट शॉट, ध्यान से। क्वेश्चन रखूं सामने? क्वेश्चन रख देता हूं सामने, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देखें तो क्वेश्चन था भी रिड्यूस वैल्यू का, वो तो मैंने मजे ले लिए थे तुम्हारे। भाई सेम 34,500 में। हाँ जी, आ रहा हूं, चेक कर रहा हूं। हाँ जी, लॉस बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेन पॉइंट कुछ और है, वहां तक तो आप कर लोगे भाई, वही सेम रेट 34,500 सॉरी। बाय कैश बाय लॉस तब सबका सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होगा।
8748 कुछ नहीं, ये बोल रहा था। 78732 78732 सेल कितनी हुई है? 34,500। फोर 232 फटाफट उसको पुट करो। डेप्रीसिएशन टोटल फेंक के मारो, इस साल में तो यूज ही नहीं हुई तो वो लगा नहीं। अरे बहुत बढ़िया। एक्यूमुलेट का टोटल गलत आ रहा है आपका, ये 12 प्लस ये प्लस ये प्लस ये। एक्यूमुलेट फेंक के मारा 41268। हाँ हाँ, क्या है ये? डूब मरो। लगाइए वर्किंग नोट कहाँ है? गलत है। एक्यूमुलेट 41268 मारा, वैल्यू आती है 78732। ये लॉस गलत है, सेल से कंपेयर करो। क्या है ये? 78732 है। हाँ 72 कहाँ से आ गया? व्हाट इज 72? कहाँ है बुक वैल्यू? यही बुक वैल्यू है, इसको सेल से कंपेयर करो कि बिका कितने में है। 41304 नहीं है, 41268 है। 12,000 प्लस 10 800 प्लस 9720 प्लस 8748। हाँ 41268। कुछ गलती कर दी होगी, 8784 लिख दिया ना 48 की जगह। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। यहाँ तक हो गया, अब मैं कराया तो आगे, है ना? यहाँ तक तो हो ही गया, आगे आपको पता है क्या करना है? चलो आपसे पूछते हैं। हाँ जी, यहां तक बताओ कौन कौन कर चुका है? थोड़ा इन्होंने डिस्टेंस दे दिया वर्किंग नोट और उसमें, दिख रहा है? ज्यादा जूम आउट हो गया। हाँ जी अब ठीक है शायद। हाँ जी विजिबल, ठीक है। मशीनरी का ब्रॉड डाउन 8 लाख ऑन द डेबिट साइड, एक्यूमुलेट का ब्रॉड डाउन 318 ऑन द क्रेडिट साइड। 120 की एक खरीदी थी, पहले साल 12 लगा, फिर रिड्यूस हो गए 10,800, फिर रिड्यूस हो गए 9720, फिर रिड्यूस हो गए इतना, तो रिड्यूस करके बुक वैल्यू आ गई, सेल से कंपेयर करके लॉस आ गया। फेंक के मारा टोटल, इस टोटल ये टोटल डेप्शन कितना आता है? क्या गलत है भाई? कौन कह रहा गलत है? कहां गलत है? 41,268। अरे वो उन्होंने यहां ठीक लिख दिया 41,268, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन यहां फेंक के मारा गया। फिर बाय कैश 34,500, बाय लॉस 44,232 और कैरेट डाउन 680। इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से इसको क्लोज कर दिया। गाइस आप मेरे को बता रहे हैं चैलेंज कि डेप्रीसिएशन बची हुई मशीनरी का कितना है? दिस इज द क्वेश्चन। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे को कोई ये बता दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम कुछ हो। मेरे को कोई ये बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कुछ हो, या कोई इशू भी बता दे। इशू क्या है यहाँ पे? 68 ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं चल रहा। 68 सर 680 की बची है, 68 लगा दो। आप तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो। कोई ट्राई करना चाहेगा? पिछले दोनों बैचेस में एक एक दो दो बच्चे निकल गए जिन्होंने किया। मेरे को ये बताओ ड्यूरिंग द ईयर बची हुई मशीनरी पे कितना लगेगा? जल्दी बता दो, लेट हो रही क्लास।
हो 8-2 हो गए, हो 2 मिनट में तो मैगी खा लेते, लेट होता जा रहा है। क्या है ये ड्यूरिंग देर का बिल्कुल निहायत ही गलत जवाब है। मेरे को निकुंज से एक्सपेक्टेड है कि शायद सही बता दे। नहीं नहीं, कोई है, कोई है, एनीवन? अब मैं बता दूं, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। नहीं, कोई थॉट? बोल तो सही रहे हो कि हाँ डेप्शन माइनस करने के बाद रिड्यूस वैल्यू पे होना चाहिए। नोप नोप ना। चलें, अब मैं बता देता हूँ, फटाफट बता दो, लेट हो रहा है ना नालायक। इधर देखे, नहीं डेप्रिसिएशन गलत है। मैं बता दूं, सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। नहीं, अब मैं बता रहा हूं, इतना टाइम नहीं रुक सकते, ठीक है? सुने ध्यान से, चलो एक बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं जिससे कभी भी गलत नहीं होगा। मैं आपको एक तरीका दे रहा हूं जिससे कभी भी गलत नहीं होगा। हाँ जी, बची हुई मशीनरी कितने की है? 6,80,000। दिस इज लेफ्ट ओवर मशीनरी। बचा हुआ एक्यूमुलेटेड कितना है? 318 में से ये जा चुका है। बचा हुआ एक्यूमुलेटेड कितने का है? भाई 318 में से ये तो चला गया ना, तो बचा कितना? 2। बची हुई मशीनरी 6,80,000 की, बचा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 276,732। क्या ये, सुनो, क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सारा इसका है? समझो मेरी बात, समझो। 8 लाख पे इतना एक्यूमुलेटेड था, सुन ले भाई, 8 लाख पे इतना एक्यूमुलेटेड था, 1/20 की बिकी, उसका आपने फेंक के मारा, तो 680 पे इतना बचा हुआ है। तो अगर 680 की मशीनरी बची है और एक्यूमुलेटेड आपके पास इतना बचा है, क्या इसमें से ये माइनस कर दूं तो बुक वैल्यू पता लग जाती है? टोटल मशीनरी बची कितने की? 680 की, उस पे ईयर ओवर ईयर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता जा रहा है। सर ये वाला लो ना, मैंने कहा जो बिकी उसका तो हम हटा चुके हैं, 1/20 की मशीनरी जो बिकी उसका हम हटा चुके हैं, तो 680 पे इतना ही बचा हुआ है। तो आप बताएं इसकी बुक वैल्यू कितनी? 403,268। तो आज की डेट में इसकी रिड्यूस वैल्यू इतनी है, तो डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 40327, राउंड ऑफ। कोई डाउट? तरीका क्या है? बची हुई मशीनरी का बचा हुआ एक्यूमुलेटेड माइनस करके रिड्यूस वैल्यू निकाल लो। बची हुई मशीनरी 680, बचा हुआ एक्यूमुलेटेड, इसमें से ये जो फेंक के मारा था वो बचा हुआ, माइनस करके आप रिड्यूस वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू निकाल लो। रिड्यूस वैल्यू पे रेट लगेगा, ये डेप्शन आ गया 40327। अब बताओ कैरी डाउन कैसे निकालना है? वो आपका तरीका सेम रहेगा, इसका टोटल कर लो, ये आता है 358,327, ये इधर चिपका दो, बैठ जाओ। क्योंकि आप 1 2 3 4 5 उठे, तो आप एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी रुको बताता हूं। 358,327, क्या इसमें से ये माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी 317,059। क्या बात समझ में आती है कॉन्सेप्ट क्या है? बची हुई मशीनरी पे बचा हुआ एक्यूमुलेटेड माइनस करके उसकी रिड्यूस वैल्यू निकालो, रिड्यूस वैल्यू पे रेट लगना था। और कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? नहीं तो आप शुरू से सोचो कि 680 पे पहले कितना लगा बाद में कितना लगा, वो आप नहीं कर सकते, वो आपके पास डेटा नहीं है। मैं कह रहा हूं जितना भी आपकी यूज हुई, आपका डेप्शन इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट होता जा रहा है ना। तो ध्यान से,
8 लाख पे इतना एक्यूमुलेटेड था, 1.20 की बिकी तो उसका एक्यूमुलेटेड हमने साइड कर दिया, तो जो 680 की बची है उसका एक्यूमुलेटेड आपके सामने है। माइनस करके रिड्यूस वैल्यू निकालो, डिफरेंशियल का रेट लगाओ, कहानी खत्म। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।